ग्रामवासी ध्यान दें, संविलियन विद्यालय समामई के बच्चे आपके गांव में संचारी रोग जागरूकता रैली के साथ साथ एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं। ये सभी आप ही के गांव के बच्चे हैं, तो एक बार तालियों से इतना उत्साहवर्धन करें और देखें कि ये बच्चे क्या संदेश देना चाहते हैं। आप लोग व्यवस्था बनाए रखें, छोटे बच्चे ध्यान से देखें। यहाँ आप लोग देख रहे हो, यह एक बर्तन पड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे घरों के आसपास कूलर में, टूटे गमलों में ये पानी इकट्ठा हो जाता है और इस पानी से ही बहुत सारी बीमारियां इस बरसात के मौसम के बाद पनप रही हैं। इन्हीं बीमारियों को हम संचारी रोग के नाम से जानते हैं। यहाँ ये बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ कुछ बच्चे आ गए हैं और ये पानी को देख करके बड़ा खुश हो रहे हैं। मैं गंदा पानी हूँ और इन सबका दोस्त हूँ। मैं गंदी हवा हूँ और इन सबकी सहेली हूँ। मैं गंदी मिट्टी हूँ और इन सबकी दोस्त हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये सभी गंदी हवा, गंदी मिट्टी के साथ मिलकर आतंक फैलाने के लिए तैयार हैं। यहाँ कुछ बीमार लोग भी आप देख रहे हैं और इन बीमारियों में वो लक्षण आप प्रदर्शित हो रहे हैं, वो लक्षण आप देख रहे हैं, ये सभी संक्रामक रोग हैं और ये बीमारी इन्हीं बीमारी, विषाणु और मच्छर के द्वारा फैल रही है। और ये सब इस बरसात के बाद संचारी रोग फैलाने को तैयार हैं। गांव का मौसम बड़ा खुशहाल है, सभी बच्चे खेल रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, लेकिन ये जीवाणु, विषाणु ये उन्हें स्वस्थ नहीं रहने दे रहे। इन्होंने उन्हें काट लिया और इनके काटते ही इन बच्चों को खुजली और रिएक्शन होना शुरू हो गया और अब ये बीमार पड़ना शुरू हो गए। खुजली हो रही है, क्या हुआ है तुम्हें? सिर में दर्द है, कमर में दर्द है और शरीर पर लाल दाने निकल रहे हैं और बहुत ही बुखार भी आ रहा है। अरे ये तो चेचक के लक्षण है। क्या आपने चेचक का टीका लगवाया? दीदी आपने कभी चेचक का टीका लगवाया? टीका क्या होता है? मैं तो नहीं जानती हूँ। चेचक का टीका हमें चेचक की बीमारी से बचने में सहायता करता है। आप सबसे पहले अपने बच्चों को चेचक का टीका लगवाएंगे और इसको अन्य बच्चों से दूर रखेंगे और इसकी व्यवस्था पर नीम की पत्तियां रख देना। क्या हुआ है तुम्हें? बुखार आ रहा है, उल्टी हो रही है, हाथ पैरों में दर्द है। डेंगू मलेरिया के लक्षण है। आप मच्छरदानी का प्रयोग करना, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनना जिससे आपको मच्छर ना काट पाए और बर्तन टूटे फूटे कबाड़ में गंदा पानी इकट्ठा मत होने देना। क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर साहब कभी पूछो पानी तो फैल जाता है। जितनी देर बीज अटक जाता है उतनी देर तो नामती है, नहीं तो बम्बा का भेड़ा हुआ है। अच्छा कितनी बार गए? डॉक्टर साहब कोई पता नहीं। इधर डायरिया के लक्षण है। आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इन्हें पीने के लिए पानी उबाल कर देना है और एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक और एक चम्मच चीनी मिलाकर घोल बनाकर इन्हें देना है।
क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर साहब कछु पूछा मत, बैठे तू तो उल्टी है जाते और जैसी बोलूं तो पीछे से निकल जाते। ये तो हैजा के लक्षण है। आप इन्हें पुदीने का रस बनाकर देना और ORS घोल बनाकर देना और प्याज का अर्क बनाकर इनको देना। मैं आपको दवाइयाँ दे रही हूँ, उन्हें मैं समय पर खिला देना। क्या हुआ है तुम्हें? हाथ पर फुंसी, नार पर फुंसी, पैर पर फुंसी। जरा दिखाना। अरे ये तो खसरे के लक्षण है। आप इनको अन्य बच्चों से दूर रखना और इन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। मैं आप सबसे पहले इन्हें खसरे का टीका लगवाना। क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर साहब कछु पूछा मत, आप कितनी मूंछ खिंचियाते, तलवार से खिंचियाते। डॉक्टर साहब पहुंचे तो भाग रहेगा। अरे तो जुकाम का लक्षण है। तुम्हें जुकाम हुआ है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दूंगी, उन्हें समय पर खा लेना और इनके अंदर पानी की कमी बिल्कुल मत होने देना। तो गांव वासियों, आपने देखा ये बरसात के बाद का जो मौसम है, इसमें हमारे गांव में गंदगी पैदा हो जाती है। यहाँ आपने देखा दूषित मिट्टी, दूषित हवा, दूषित जल, ये सब इन जीवाणु, विषाणु और मच्छर मक्खी को पनपने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। तो मच्छर मक्खी इन के साथ बड़ी आसानी से फैलते हैं और गांव वासियों को बीमार कर देते हैं। आप देख ही रहे हैं, सभी हॉस्पिटल फुल हो रहे हैं ऐसे में। तो हमें बड़ा जागरूक रहना है, अपने आसपास ऐसे काम नहीं करने देना जिससे संचारी रोग फैले। अब कक्षा 8 की छात्रा गुंजन आपको बताएंगी संचारी रोग और ये कैसे रोक सकते हैं। आपने इस नाटक के माध्यम से देखा कि संचारी रोग कैसे फैलते हैं और इससे बचाव के उपाय हमारे साथीगण आपको बताएंगे। पीने के पानी को हमेशा ढककर रखें। टूटे फूटे कबाड़ में पानी नहीं इकट्ठा होने दें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, इकट्ठा न गमले में पानी इकट्ठा न होने दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। धन्यवाद। अब आपके गांव का एक विद्यार्थी आदर्श आपके साथ एक जयकारा लगवाएगा। सभी एक साथ बड़ी तेजी से बोलेंगे आदर्श। गंदगी से भरे हुए, गंदगी से भरे हुए, वातावरण का स्वच्छ बनाएंगे, वातावरण का स्वच्छ बनाएंगे, मक्खी मच्छरों को ना पनपने देंगे, मक्खी मच्छरों को ना पनपने देंगे, संचारी रोगों से दूर रहे, संचारी रोगों से दूर रहे। अब आप लोग जोरदार तालियां से इनका उत्साह